नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस विषय पर है कि कई बार कई देवताओं को हमारे जो पिताजी या उनके दादा या परदादा कोई पूजते हैं और गुप्त तरीके से ही पूज लेते हैं। मान लीजिए वो भगत थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या पूजा, तो कई बार ऐसा देवता भी आपके काम आ जाता है जो आपके दादा परदादा ने पूजा हुआ होता है। तो आज मैं उस विषय पे ही बनाता हूँ कि जो उन्हीं लोगों की बात बताता हूँ मैं आपको कहानी के माध्यम से, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो कहीं पे किसी ने कोई किसी के ऊपर तंत्र मंत्र वगैरह कर दिया, तो उनके घर के लोग कर रहे थे उस काम को। तो अब उन्होंने क्या करा कि ढूंढ रहे थे अपने देवी देवताओं के कि भाई कौन इसको हटाए, कौन क्या है। तो बताया किसी ने कि भाई जिस तरीके से घात वगैरह होती है ये इस तरीके से भेजती है इसको, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने के लिए, क्योंकि नुकसान का मतलब कुछ और है। तो मैं इसमें वीडियो में बार बार अच्छा नहीं होता इस तरीके की बात आप बातें सुने और मैं बोलूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान करने के लिए। तो जिन घर में की मैं बात होता ना, वो भी भगत ही थे, मतलब लड़के जो उनके थे वो जानते थे पूजा पाठ अपने जैसे छोटी मोटी। तो वो भी उत्तर प्रदेश साइड के थे। तो अब वो कहने लगे, बहुत परेशान हो गए कि भाई ये तो कोई ऐसी चीज़ है कि उन्होंने बोला भाई घर वालों को करना पड़े, बाहर का आदमी कहाँ तक बुलाएंगे, क्योंकि लूटा खसोटी करते हैं बाहर के वक्त। तो 50,000 60,000 आपसे पहले ही मांग लेंगे कि है ना, आपके पास हो ना हो। तो फिर आदमी मजबूर भी होता है, कहता है यार घर से ही करते हैं। तो ज़्यादातर लोग घर में ही करते हैं अपने अपने हिसाब से ही, कि जो पैसा घर वाला करेगा तो उतने की भेंट पूजा भी दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। बाहर वाला तो फ्री में ही ले जाएगा, 10-20 हज़ार 50,000 तो आम बात है आजकल तो लोगों का। जैसे कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी के घर में पेड़ है, आप मतलब छीन लो उस तरीके से। तो कोई मेरी बात का बुरा ना माने, तो ये सत्य बात है। तो अब उनकी जो माली हालत इस तरीके की नहीं थी, वो किसी को बुला के 50,000 40,000 दें। उन्होंने भी ढूंढे होंगे तो लोग बता रहे थे। तो कुछ एक समझदार लोग उनके पास गए, उन्होंने बोला यार आप करो, कुछ मिलजुल के करते हैं। तो फिर उसको बुलाया, लड़के को बोला कर करो। तो उन्हीं के कुछ जानकार थे वो जानते थे थोड़ा बहुत। तो कहने लगा आप करो लड़के से। उम्रदार थे, उनके बाल बच्चेदार थे। तो उनको बोला कि आप करो, बुलाओ जैसे आप बुलाते हो। तो इन पे यही सारी चीज़ें थी, मतलब इस तरीके की। तो जैसे बुलाकी वगैरह उत्तर प्रदेश में होते हैं, तो ये नथिए वगैरह इस तरीके की चीज़ें उनके पास थी, खादराबादी कालका वगैरह, और कुछ नहीं था खास ज़्यादा। तो अब वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि घात ऐसे हटती थोड़ी है कि बड़ी शक्ति है वो। और इस तरीके से वो फंस गए उस तरीके से। तो बुलाया तो वो जो जानकार थे, उन पे जो जानते थे, उनके गांव देहात के थे वो उनके पिताजी को भी शायद जानते होंगे, मतलब उसके ज़माने के थे, बुजुर्ग टाइप के। तो उन्होंने बोला, क्योंकि उन्होंने बोला भाई मैं तो बुजुर्ग हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा इस तरीके से, तो मैं बताता रहूँगा तुम करो। तो वो लड़कों को दे रहे थे मतलब अपने तरीके से कि आप करो ताकि हिम्मत बढ़े और आप सीखो। तो उन्होंने करा। तो उन्होंने फिर बोला कि वो जानते थे कि उनके पिताजी को ढाके बंगले में गए थे कभी, तो पूजा पाठ करी होगी कुछ ना कुछ, या कैसे गए थे नौकरी के हिसाब से क्या कुछ। तो उन्होंने फिर बोला कि भाई उन्होंने उनके पिताजी का नाम लेके, भाई जो जो पूछते थे कोई और चीज़, तो अगर वो है तो भाई हमें दर्शन दे और ये करे काम करो, मतलब ऐसा कुछ हुआ। या वो भी जानते थे शायद उस चीज़ को, इस तरीके से कुछ होगा ज़रूर। तो कि भाई इसके घर से जा नहीं रही, और उसके बाप की दुआई दी उन्होंने, जो उनके पिताजी दादा जो थे गढ़ करके आए थे पूजा जहाँ से भी, वो उनको जानते थे उस ज़माने में, उनके सामने होंगे वो। तो उनकी दुहाई वहाई थी कि भाई देवताओं को कि भाई जो भी है जिसको भी मतलब कुछ कराए, इन्होंने 1 रुपये का भी लौंग खाइए तो नमक हरामी ना करे आए, इस तरीके से वो बोल रहे थे कुछ ऐसा। तो ये बिल्कुल आंखों देखी बात है। तो वो और जो भगत थे उनको बोल रहे थे कि आपने इसी को करेंगे, इसके घर का जो है मामला यही करेगा अपने आप, और हम लोग बैठे हैं मदद, क्योंकि हम कर जाएंगे तो ये फिर हमारे आश्रित रहेगा, किसी किसी भक्तों को पकड़ता फिर इसको ही करने तो नहीं होगा, तो हम हैं ही। उन्होंने कहा जो सदे हुए थे। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही उनको पता था कला, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तेरे गुरु के तरीके से बैठा हूँ, एक तरीके से प्रेम गुरु, चिंता मत कर, कर काम को। तो वो किसी और से बीड़ा खा के बैठा हुआ था लड़का, जो बने थे किसी और से, तो वो थे नहीं उस टाइम, एक्सपायर वगैरह हो गए थे, तो इस तरीके से। तो अब आप यकीन नहीं मानोगे उनके ऊपर क्या आया। नारसिंह, जो नारसिंह वीर है वो आए उनके पर,
उन्होंने जयकारा लगाया हिमाचल प्रदेश का जहाँ का है वो बाबा बड़भाग सिंह, और इस तरीके से करके उसने बोला एकदम से। और सारे घर वाले चक्कर काट, क्योंकि उन्होंने तो कभी 1 रुपये का प्रसाद ही नहीं चढ़ाया उनको। तो आए, उन्होंने बोला हाँ भाई क्या है कि ये संकट है, ये मतलब जो भी कोई संकट का मतलब ये कि कोई देवी देवता जो आए ये पकड़ में आए, हमारे पास तो इस तरीके का कोई देवता है नहीं बड़ा, तो जो भी घात वात है क्या है जी हमें नहीं पता, आप इसको ले जाओ उठा के किसी तरीके से। तो और अगर आपको फिर उनको डाउट हुआ कि भाई ये है भी कि नहीं है, तो उन्होंने बोला आप हमारे घर में हो गया, आप पूछते हो तो आए हो कि, उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कोई वैसी चीज़ हो, कोई बाहर से रोग बना के आ रही हो, उस तरीके से बोल रही हो। तब उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे जो जो दादा थे मतलब वो मेरी सेवा करते थे, और इधर जो भगत है उसको भी 1-2 बार सपना आया था नारसिंह महाराज का, पर उन्होंने सोचा ऐसे ही आता रहता है सपने में, तो किसी का जोर नहीं, कुछ भी आ जाता है सपने में। तो कह रहे हिमाचल कहाँ, हम उत्तर प्रदेश के कहाँ, ये तो एक अलग लाइन हो गई। तो वो इसलिए माना नहीं उन्होंने कभी भी, दिखे उन्हें 1-2 बार, बाद में बताया उन्होंने वो बातें बताऊँगा आपको। हाँ, तो उन्होंने बोला अच्छा दादा पूछते थे, हाँ जी इनके दादा ने मेरी बहुत सेवा करी है, जानते थे मेरे को, यानी कि उन्होंने बोला मेरे को जानते थे वो, तो पूजा पाठ करी होगी जब ही जानते हैं। और कहने लगे ये लोग नहीं जानते मेरे को, पर मैं उसकी आपने आन का मान दिए तो मैं आया हूँ फिर दोबारा, और मैं इसको ले जा रहा हूँ। तो जो भी घात होगी भाई, दिखती तो किसी को नहीं आते जाते, पर उन्होंने उठाई उसे वहीं कहीं से, मतलब अपने हाथों में हथेली में भरा और कि मैं लेके जा रहा हूँ। और साथ में ये बोला कि मैं आपको ये पर्चा दे रहा हूँ, ये चीज़ लेके जा रहा हूँ, ये कभी मतलब जो भी घात मूठ है जो भी हो इसके अंदर, कोई भी आल फवाल मैं ले जा रहा हूँ, और ये आपके घर में अब आएगी नहीं। और आपको मेरे को सिर्फ मीठा प्रसाद देना है, यानी मीठी खुशबू का मतलब ये है कि जैसे आपने कपूर वगैरह जला दिया, उसमें बतासे वगैरह रख दिए और उनके नाम से कर दिया, तो ये हो गई मीठी पूजा उनकी, मीठी खुशबू जिसको बोलते हैं। तो उसमें से खुशबू उड़ती होगी, तो नरसिंह महाराज वहीं बैठे हुए जहाँ भी उनका स्थान है वहाँ से सूंघते होंगे, मतलब उनको महसूस होता होगा, उसको अपने अंदर समा लेते होंगे ना उस खुशबू को कि हाँ भाई कोई भगत मेरे लिए कर रहा है। जैसे हम लोग धूप बत्ती वगैरह भगवान के लिए लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो खुशबू का ये माध्यम हो जाता है वो इस तरीके से, तो वो वहाँ पहुँच जाती है मेरे हिसाब से। तो वो उस चीज़ को उठा के ले गए, वो सारे हैरान हो गए, कहने लगे भाई देखो क्या चीज़ थी, छुपी हुई बैठी थी, और इतनी बड़ी शक्ति उनके घर में थी, और वो वैसे ही चल रहे थे अपने, मतलब डर डर के जी रहे थे। तो उनका काफ़ी डर निकल गया जब से उनको पता लग गया कि नारसिंह जी आ गए। तो इस वजह से फिर उन्होंने बोला कि भैया उसकी थोड़ी बहुत कभी कभार पूजा करो, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ में ज़्यादा घुसना ठीक नहीं होता। महीने 2 महीने जब भी नाम लेते हो तो इनका कर दो, ये बात है। और ये भी बात है आप ज़्यादा घुसोगे इसके अंदर, रोज़ करोगे पूजा पाठ, तो फिर आपका नुकसान भी है इसमें, ये भी बात है। तो नेगेटिव शक्ति ज़्यादा आती है। आप कोई टाइम बनाओ, महीने में 1 बार 2 बार इस तरीके से, या शनिवार का शनिवार आपने पूजा कर ली, उतना ही बहुत है। ऐसा नहीं कि आप रोज़ ही बैठ गए कहीं पूजा पाठ करने, होम धूम करने, तो फिर दिक्कत भी हो जाती है कई दफ़े। तो जितनी देवता को आदत डालोगे उतनी डलेगी, ज़्यादा पूजा की आदत डालोगे फिर आपने नहीं करी पूजा तो फंसोगे आप। तो इसलिए कम से कम करें, यानी शनिवार के शनिवार अपना नाम ले लें और जय श्री राम कर दें। तो ये बताने का मेरा मकसद था। तो कई बार ऐसी चीज़ छुपी होती हैं, दादा परदाताओं ने पूजी होती है और हमें पता नहीं होता, तो ये भी ढूंढना हमारा फ़र्ज़ होता है। जैसे कि वो जानकार थे, उनको पता होगा, उनके दादाजी के टाइम के होंगे वो, तो उन्होंने पता था उन्हें कि वो चीज़ है, और उन्होंने मन में सोचा होगा कि भाई महाराज दर्शन दे, तो वो आ गए। तो ऐसे ही तो आते हैं जब कोई जानकार होगा, तो इसलिए, या कोई संकट में फंसता है तो ऐसा देवता आता है, क्योंकि देवता जो है देवता ही होता है। इंसान मतलब धोखा दे जाएगा, देवता धोखा नहीं देता, ये तो प्रत्यक्ष बात है। तो ये है नारसिंह बाबा जो महाराज हैं हिमाचल के, नारसिंह वीर, उनकी कलाकारी ये है, उनकी शक्ति ये है कि जब वो आते हैं तो कुछ भी चीज़ छूटती नहीं है उनसे, मतलब लेके जाते हैं साफ, ये उनकी साधना है। और लड्डू वड्डू का भोग लगता है उनका मीठा, इस तरीके से। और अगर आपके घर में है तो फिर बकरा भी आप दे सकते हैं, जब कभी कुछ काम ऐसा पड़े तब की बात है, ऐसा नहीं कि आप देने लग जाए वैसे ही काम ही काम। जब कभी कुछ आपका कोई ख़ास काम हो, कोई बना, तब करें। मतलब मैं बताने का इसलिए कि कल को आप पूछोगे कि जी उसका भेंट क्या है, और हमारे घर में तो है, ऐसा भी होता है ना कई बार। फिर आप ढूंढते रहोगे कहाँ, तो आपको पूछने के भी यूट्यूब पे इधर उधर पैसे लग जाएंगे, बहुत सारे लोग लेते हैं। तो इसलिए कई ऐसे भी यूट्यूब पे हैं कि 1-1 लाख रुपए साधनाओं के मांग रहे हैं, बताओ। तो हालांकि उस विषय पे मेरा कमेंट्स करना कोई ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा ना करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप साधना वादना किसी को सिखा रहे हैं तो जो खर्चा हो रहा है उस तरीके का करें, ये नहीं कि सारे ही खर्चा उससे ही ले लें आप, जो भी लोग कर रहे हैं। क्योंकि विद्या तो इस तरीके से कि जितना दोगे उतनी बढ़ेगी।
तो इसका व्यापार ना करें मेरे हिसाब से। अगर किसी का भला होता है तो ठीक है, अगर वो योग्य है तो आप उसको सिखाएं, उस तरीके से बताएं। अगर आपके पास जानकारी, क्योंकि लेके आप चले जाओगे खाली, मिलना तो कुछ है नहीं, और आप पैसे मांगोगे ये लाओ वो लाओ, तो फिर आप अलग ही नोटिस में आ जाओगे। जो आपकी बनी हुई साख है वो गिर जाएगी, तो लोग समझ जाएंगे कि फ्रॉड है ये, आज नहीं तो कल, कि पैसे मांग रहा है ना। तो इसलिए पैसा कुछ ज़रूरी नहीं होता इंसान के लिए, एक ईमान भी ज़रूरी होता, मेरे हिसाब तो ये है। बाकी भाई किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हमेशा की तरह। आपने वीडियो देखा इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर आपका दिल चाहता है तो, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। मतलब चाहे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, उससे कोई बात नहीं है, पर कमेंट ज़्यादा करें अगर आपको जानकारी चाहिए तो। क्योंकि जब तक भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, जब तक भी बना रहा हूँ, मन की मर्ज़ी है मेरी, जब तक बना रहा हूँ, तो जब तक मेरे पे विषय है तो बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट्स आप मारें, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो करें इस तरीके से। और कोई ज़्यादा ज़रूरी बात है तो आप फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं, नंबर चालू हो रखा है वो, पर उस पर ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी भी जीनी होती है ना अपने तरीके से। तो समय मिलता नहीं कई दफ़ा अपने घरेलू कामों से, तो बीच बीच में जब आपको मौका मिले शाम के टाइम आप कर सकते हैं। मतलब 2 बजे के आसपास से करना करें, 4 बजे तक 5 बजे तक कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, 3 घंटे बहुत होते हैं। बीच बीच में आप करेंगे तब समय निकाल के मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ, अगर कोई ज़रूरी बात है तो। और इधर उधर की बातें फालतू फंड की तो फिर ना करें आप मेरे से, है ना। जानकारी चाहिए किसी विषय पे तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।